अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो अहबाब महफ़िल में आए हैं बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम्द सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना शाहनवाज़ अल-मदनी अज़ीज़ा शरफ़ुहु मस्जिद हाज़ा का इमाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नियाज़ साहिब और इंतज़ामिया और दीगर हज़रात, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हमारी इस हाज़री को अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। ये महफ़िल ज़िक्र गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। चंद लम्हों के लिए आप हज़रात अगर तवज्जो फरमाएं तो मैं अर्ज़ करूं, यही कैफियत जो मुझे नज़र आ रही है, अगर यही मेरे बाद जो आने वाले हैं उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। अगर आप यही शोर व गुल करेंगे तो एक तो उन्हें भी मज़ा नहीं आएगा बयान करने का, प्लस ये है कि मस्जिद के आदाब के भी ये ख़िलाफ़ है। तो ये जो बच्चे हैं अगर इनको ख़ामोश करवा दें तो फ़ाबिहा, अगर ना आप हज़रात पूरी तवज्जो के साथ समात फरमाइए। सबसे पहले कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयत जो आपकी गोश गुज़ार की है, रब ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। ईमान लाए, नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, तो अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों से मोहब्बत फरमाता है। यानी आज जिस हस्ती का जिक्र खैर करने जा रहा हूं वो हस्ती हैं जिनकी वजह से एक नहीं बेशुमार अफराद अल्लाह तबारक व तआला उनकी शफ़ाअत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो ये हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला
अपने प्यारों को भी मकाम शफाअत अता फरमाएगा। अपने प्यारों को भी मकाम शफाअत बोलिए अता फरमाएगा। महबूब सुबहानी किंदील नौरानी शहबाज लामकानी पीरान पीर दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो अजीम हस्ती हैं जिनकी सीरत इतनी आला और इतनी पाकीज़ा है कि पूरी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक ही उन्होंने गुजारी है। इबादत, रियाजत, तबलीग, तकरीर, तहरीर, यानी कि तबलीग के बुनियादी तौर पर 3 अंदाज हुआ करते हैं। कितने अंदाज? तवज्जो करना। एक तहरीर, तकरीर, तस्नीफ, तारीर, तकरीर। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हर अंदाज के अंदर, तहरीर के अंदर भी, तकरीर के अंदर भी और सीना बसीना भी पूरी जिंदगी आपने अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचाया। पूरी जिंदगी। इब्तिदा देखें कि आपकी विलादत से कबल आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़े वली थे। आपके नाना जान हज़रत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो भी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। अबू मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त आपके वालिद साहब, इनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने मेरे और आपके पीर व मुर्शिद पीरान पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आमद से कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हुजूर गौसे पाक की आने की बशारत अता फरमाई। आपने फरमाया, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्न व हुवा वलिय्यी व महबूबी व महबूबुल्लाह सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया वल अक़ताबी कशानी बैनल अंबिया व रुसुल। फरमाया, अबू सालेह तुझे मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला तुझे अनकरीब शहजादा अता फरमाएगा। सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया वल अक़ताब, वो कोई आम हस्ती नहीं होंगे, वो मेरे भी महबूब हैं, रब्बे करीम के भी महबूब होंगे। सयकून लहू शानुन फिल औलिया वल अक़ताबी कशानी बैनल अंबिया व रुसुल। फरमाया, जिस तरह अल्लाह ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया है, जो आपका शहजादा होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे इमामुल औलिया बनाएगा। हुजूर गौसे पाक वो अजीम हस्ती हैं कि आपकी सीरत का मुताला करें। इब्तदा से ही ज़ुहद तक़वे के पैकर, बकरामत वली, वलायत वहबी भी हुआ करती, कसबी भी हुआ करती है। हर मोमिन वलीउल्लाह होता है। अब जब मोमिन अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पासदारी करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, कुरान सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपना कुर्ब अता फरमाता है। एक तो यह है कि वो ज़ुहद व तक़वे की बुनियाद पर वो मकाम विलायत को हासिल करता है, और एक वो है कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर इतना करम फरमाता है
कि जब दुनिया में भेजता है तो दुनिया में भेजते ही उसे मकाम वलायत अता फरमा देता है। और मेरे और आपके पीर व मुर्शिद हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो आप मादर जात वली थे, पैदा होते भी आपको मकाम वलायत अता फरमा दिया। रमजानुल मुबारक के अंदर आप तशरीफ लाए, पूरा रमजान सहरी से लेकर अफ्तारी तक अपनी वालिदा मुहतरमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध मुबारक नोश नहीं फरमाया करते थे। यह आपकी पहली करामत थी। और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने जिस रात आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस जिलान के इलाके के अंदर जितनी औरतों के यहां बच्चे पैदा हुए, सारे के सारे लड़के और सारे के सारे अल्लाह के वली पैदा हुए। अब आगे बढ़िए, हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो, मैं बहुत मुख्तसर बात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। इल्म दीन हासिल करते हैं, ज़ाहिरी तौर पर तो ज़रूरत है इल्म दीन हासिल करना, इल्म दीन हासिल करते हैं और इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े मुफ्ती बने कि आप बायक वक्त एक ही वक्त के अंदर जब गुफ्तगू फरमाया करते थे, यतकल्लमु सलासत अशरा इल्मा, एक ही वक्त 13 उलूम के अंदर गुफ्तगू फरमाया करते थे। इतना बड़ा इल्म था हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। अल्लाह करीम हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। ये लोग जो हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की हम लोग 11वीं करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे दिलों के अंदर ये बात डाली गई है। मुस्लिम शरीफ के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ समात करना। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है, और मोहब्बत किससे फरमाता है, यह भी एक सवाल है। आप अपने पे क़यास करें कि हमारी मोहब्बत किससे होती है। जब हम अपने आप पे क़यास करते हैं तो हम इसका जवाब यूं देते हैं कि जो हमें महबूब लगता है, जो हमारी इताअत करता है, जो हमारे कहने के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उससे हमें मोहब्बत हो जाती है। उलमा से मोहब्बत है, नेकों से मोहब्बत है। अल्लाह नेकों की सोहबत नसीब फरमाए। मैं अभी अर्ज करूंगा आगे जाके। तो हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो वो हस्ती थे जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब की इताअत के अंदर गुजारा। यानी जिंदगी का एक ही मंशूर था आपका कि अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की जिन्हें मार्फत हासिल नहीं है, जो रब की रहमत से दूर है, ऐसा एहतिमाम किया जाए, उन्हें रब्बुल आलमीन की रहमत के करीब किया जाए, उनके दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा की जाए। और इसलिए हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे, जिस तरह आज आप इस मस्जिद के अंदर जमा है, आपकी एक तादाद महदूद है, लेकिन हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जब आलिम बन जाते हैं, जब बयान करने शुरू करते हैं, तो लोगों की तादाद महदूद हुआ करती थी। फिर फरमाया गया, अब की सीरत के अंदर आता है कि एक दिन ऐसा भी आया, अब नमाज ज़ोहर की तैयारी करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए अब तशरीफ ले जा रहे हैं, बेदारी की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है। आप फरमाते, बेटा आप
दर्सो बयान क्यों नहीं करते? कि ये अरबी है, मैं आजमी हूं, ये फसीह बलीग है, इसलिए मैं बयान नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता इनके सामने। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा अपने मुंह को खोलो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे अत्तहर पीराने पीर दस्तगीर हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाया। और ये लुआब की कितनी बरकतें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये लुआब इस कदर आला है, अगर खारी कुएं के अंदर, कड़वे पानी के अंदर अगर इस लुआब को डाला जाता है, वो लुआब मीठा हो जाता है, सहाबी की आंख निकल जाती है। लुआब लगाया जाता है, आंख सही हो जाती है। अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली टूट जाती है, लुआब लगाया जाता है, पिंडली दुरुस्त हो जाती है। हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी आंख मुबारक के अंदर लुआब लगाया जाता है, आंख मुबारक सही हो जाती है, आंख मुबारक का दर्द चला जाता है। एक सहाबी रसूल है, जिस्म पे फोड़े फिंसियां हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, आका की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह कोई इलाज फरमा दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, अपने जिस्म से कपड़ा हटाओ। आका लुआब लगाते हैं, वो दाने, वो दर्द, वो सब तकलीफ खत्म हो जाती है। ना सिर्फ तकलीफ खत्म होती है, बल्कि उनके जिस्म से खुशबुएं आने लगती है। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को वो लुआब अता फरमाया। फिर हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा भी साथ है, जो इमामुल औलिया है, उन्होंने भी लुआब अता फरमाया। फिर फरमाया, बेटा आप बयान करना शुरू करो। उलमा लिखते हैं, आपकी सीरत के अंदर आता है, पहले जिस जगह के ऊपर, जिस मकाम पे आप बयान करते थे, जब बयान करना शुरू किया, जगह पुर हो गई। फिर आप बहुत बड़ा मैदान था, ईदगाह थी, वहां जाके नमाज बयान किया करते। हजारों की तादाद आपका बयान सुनने के लिए इकट्ठी हो जाया करती थी। हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन का काम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की इशाअत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम अल्लाह के बंदों को तकरीर की सूरत में भी अता फरमाया। और ये आज मेरा और आपका यहाँ इकट्ठा होना, अहले इलाका का ये महफिल का एहतिमाम करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा की गई। इमाम मुस्लिम ने, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस से पाक है, फरमाते हैं कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन दआ जिब्रीला, कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तवज्जो कीजिए बड़ी तवज्जो के साथ, कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जिब्रील को बुलाता है और कहता है, जिब्रील जी रब्बुल आलमीन, ये जो फलां बंदा है ना, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। तो जिब्राइल अमीन जब अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम सुनते हैं कि रब फरमाता, जिब्राइल मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, जिब्रील कहते हैं, या रब्बल आलमीन, अल्लाह फरमाता है तू भी मोहब्बत कर, जिब्रील भी मोहब्बत करता है। फिर जिब्रील उसकी मोहब्बत का ऐलान आसमान वालों में करता है। ए आसमान वालों, ए तुम सुन लो, ए सिदरा वालों तुम भी सुन लो। क्या है ऐलान? ये है कि वो जो फुला बंदा है, इससे रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। आसमान वाले भी चर्चा करते हैं कि ए जिब्राइल, जिस बंदे से रब मोहब्बत करता है, आप मोहब्बत करते हैं, हम भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का चर्चा पहले आसमानों में किया जाता है, फिर जमीन वालों के दिलों के अंदर उस बंदे की मोहब्बत को डाल दिया जाता है। जब जमीन वालों के दिलों के अंदर उस बंदे की मोहब्बत डाल दी जाती है, फिर नतीजा यह निकलता है, बंदे को सदियां बीत जाए, जितना अरसा गुजर जाए,
अल्लाह ताला ने दिलों के अंदर मोहब्बत डाली है। जब रब दिलों में मोहब्बत डालता है तो इसी तरह बंदे कहीं भी हों उसके नाम पे खिंचे खिंचे चले आते हैं। ना सिर्फ आ जाया करते हैं बल्कि जब नमाजें भी पढ़ते हैं नमाजों के अंदर भी उसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। और अल्लाह अपने प्यारों के वसीलों से जो बंदा दुआ करता है अल्लाह प्यारों के वसीले से दुआ करने वाले की दुआओं को कबूल फरमाता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी इबादत को देखा जाए। हम सब इतना नहीं है कि आए करामते सुने और चले जाए, नहीं, उनकी सीरत का जो मिशन था उसको ले। लोगों को अल्लाह ताला के करीब करना मेरे और आपके पीरो मुर्शिद का यह मिशन था। बल्कि हर औलियाए कामिलीन का मिशन भी यही होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को रब के करीब करें। रब की मोहब्बतें, अल्लाह के नबी की मोहब्बतें लोगों को दिलों के अंदर उनको डाल दे, रचा दे, बसा दे, ताकि लोग जो इधर उधर ना फिरे फकत उन लोगों की सोहबत में बैठे। और हमें बैठना भी उन्हीं की सोहबत में चाहिए जो अल्लाह की मोहब्बत दिलों में डाले, जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिलों में डाले, जो सहाबा की मोहब्बत दिलों में डाले, जो औलिया की मोहब्बत दिलों में डाले। तो ऐसे लोगों की सोहबत में हरगिज़ बैठना ही नहीं चाहिए जो कोई वली के बारे में बकवास करता हो, कोई नबी के बारे में गुस्ताखी करता हो, किसी सहाबी के बारे में। क्योंकि दुनिया है और दुनिया के अंदर हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, कोई किसी सूरत में, कोई किसी सूरत में। लेकिन हमें कुरान ने यही बताया, हमें हदीस तैयबा के अंदर भी इसी बात का दर्श दिया गया है कि लोगों, जिन लोगों की सोहबत में बैठ रहे हो, बैठने तो पहले सोच लो कि सोहबत किसकी है। अगर नेकों की सोहबत है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर बुरों की सोहबत में है तो जितना हो सके जल्दी वहां से राह फरार इख्तियार करें, इसलिए कि ये खुद भी बर्बाद होंगे और दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। हज़रत मोहतरम हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं। आपकी इबादत की बात करूं तो कुरान करीम फुरकान हमीद में जो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, औलिया की शान में अल्लाह क्या फरमाता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि अल्लाह वाले वो हैं जो रातें अल्लाह के हुजूर सजदों की हालत में या क़याम की हालत में गुजारते। हाँ, ये कुरान कह रहा है। अब मैं चंद औलिया की बातें आपके गोश गुजार करूँगा। पहले देखो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं कि आपकी सीरत के अंदर आता है कि 40 साल तक, कितने साल जो बेटे नमाज ईशा बोले, कितने साल, ईशा के वुजू के साथ फजर की नमाज अदा करते। आपकी सीरत के अंदर 15 साल ऐसे उलमा ने लिखे हैं कि आपको अल्लाह ताला के कलाम से इतनी मोहब्बत थी कि 15 साल का एक तवील अरसा आप हर रात नमाज नफल के अंदर एक खत्मे कुरान पाक फरमाया कर। हुजूर गौसे पाक, इसी तरह ये तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है। इमाम आज़म की बात देखिए, आपकी सीरत का मुताला करें। आपकी जिंदगी के अंदर भी यही है कि आप पूरी जिंदगी दिन को अंदर, दिन में दर्स तदरीस, लोगों की इल्मी प्यास बुझाया करते हैं। जब रात होती तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़े हो जाया करते और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत फरमाया करते थे। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, ये नवाफिल का हालत थी इनकी कि ये नवाफिल इस कदर पढ़ा करते थे, इस कदर कसीर नवाफिल। तो फराइज तो वे बंदा सोच ही नहीं सकता कि ये फराइज को छोड़ने वाले हों। अब बात है इस सोहबत की, तो आज के दिन के अंदर, इस दौर के अंदर, हम जिन लोगों की बात, जाहिल जो है वो जाहिलों की सोहबत में बैठते हैं, और जहलों की सोहबत में बैठ के क्या नतीजा निकलता है, अरे भाई बस फर्ज पढ़ लो काफ़ी, मजीद पढ़ने की हाजत क्या है, फर्ज ही पढ़ ले काफ़ी। तो भाई सिर्फ फर्ज ही पढ़ना किफ़ायत करता है, ठीक है, हम इस बात के
मुकीर है कि फ़र्ज जो है इसके बारे ही सवाल किया जाएगा, नवाफिल के बारे में नहीं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर नवाफिल पढ़ते, आपके सहाबा किस कदर नवाफिल पढ़ते, औलिया कामिलीन का किस कदर नवाफिल पढ़ने का अंदाज था, तो ये अंदाज इस बात की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस से कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, कि मेरा बंदा फराइज़ की अदायगी के साथ साथ जब नवाफिल की कसरत करता है, खालिक फरमाता है मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूं। फराइज की अदायगी के साथ नवाफिल की कसरत करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। और जब रब उसे महबूब बनाता है, वो मज़हर ज़ाते इलाही बन जाया करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अपनी नेमतें अता फरमाता है। और नेमतें किस कदर है, इमाम बुखारी लिखते हैं, इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है कुन्तु समअहु लज़ी यस्मअ बिही, जब मेरा बंदा जब फराइज के साथ नवाफिल की कसरत करता है, मैं उसके कान बनता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बनता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बनता हूं जिससे वो चलता है। मेरे बंदे की शान ये होती है, ला इन सअलनी लअतियन्नहु, फिर बंदा इतना मेरा कुर्ब पा लेता है, जिस चीज का सवाल करता है रब फरमाता है मैं अपने बंदे को वो चीज अता फरमा दिया, जो मांगता है, जो मांगता है मैं अता कर देता हूं। अब देखें हजूर गौस पाक की सीरत पढ़ें, औलिया कामिलीन की सीरत देखें। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं, एक दफा आप बयान फरमा रहे हैं, तवज्जो के साथ समात कीजिएगा, बयान फरमा रहे, और एक जम्मे गफीर है बयान सुनने वाला, एक चील चिल्लाने लगती है, आवाज लगाने शुरू कर देती है, चिल्लाती है, तो आप डिस्टर्ब हुए और जबान से निकला माल हकीकत अल्लाह नुक, तुझे क्या हुआ, अल्लाह तेरी गर्दन काट दे। वहीं गिरी, ठंडी हो गई, मर गई चील। अब बयान फारिग हुए, बयान से फारिग होने के बाद देखा कि ये क्यों मरी पड़ी है, हुजूर आपकी जबान से ये निकला था, आपकी जबान से निकला था। तो आपने फरमाया कि हमारा मारना मकसूद तो नहीं था, उसे पांव की ठोकर मारी और फरमाया उड़ जा, तो वो उड़ गई। यहां पे ये बात बताना ये है कि हुजूर गौसे पाक की करामात में से एक करामत है। अब यहां जहन में बात आया करती है, यार ये कैसी बात कर दी, कैसे हो सकता है, मुर्गी खाई, मुर्गी क्या खाई, खाते हो ना भैया, बोल लो क्या खाया, मुर्गी। और उसकी जो इसकी बुनियाद ये है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत हमें अपने असलाफ से मिली है। एक औरत, उसका एक ही साहिबजादा था, हजूर गौसे पाक से बड़ी मोहब्बत करता था। तो हजूर गौसे पाक की बारगाह में आया और सीखने लगा, ये जो राह सलूक होता है ये तय करने लगा। हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसकी तरबियत फरमाने लगे। वो जो उसकी वालिदा साहिबा थी, अरसा दराज के बाद आई तो देखा कि बेटा तो बिल्कुल सूख चुका है, कमजोर हो चुका है, लागल हो चुका है। अब क्या हुआ, जब उनकी कैफियत ये हुई तो हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में गई। किस वक्त, जब उसने बेटे की खुराक देखी, खाने का जब वक्त आया ना, उस वक्त उसके बेटे ने क्या खाना शुरू कर दिया, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अल्लाह। तशरीफ रखें, किबला मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ और इंशाअल्लाह किबला मुफ्ती साहब बयान फरमाएंगे। तशरीफ रखें।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब वो औरत हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर होती है और देखती है कि आप मुर्गी का सालन तनावल फरमा रहे हैं, तो कहने लगी हजूर आप खुद तो मुर्गी का सालन तनावल फरमा रहे हैं और हमारे जो औलाद है उसके लिए सूखी रोटी वो भी पानी में भिगो कर खाई जा रही है। आपने फरमाया बैठ जाओ। उलमा ने लिखा कि हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खाना तनावल फरमा चुके तो वो जो मुर्गी की हड्डियां थी उन पर हाथ फेरा तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो कटी हुई मुर्गी जिसका सालन बनाया जा चुका था, जो खाई जा चुकी थी, वो जिंदा होके सामने खड़ी हो गई। तो ये अल्लाह के वलियों की करामत है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है, ये हदीस पाक का यही मफहूम है कि रब्बुल आलमीन फरमाता है कुन्तु समउल्लज़ी यस्मउ बिही, कि मैं उनके कान बनता हूं जिनसे वो सुनते हैं, मैं उनके हाथ बनता हूं जिनसे वो पकड़ते हैं। अलगत ये है कि फरमाया मेरे बंदे वो है, उनका मकाम मेरे हजूर ये है कि जिस चीज का मुझसे सवाल करते हैं मैं रब्बुल आलमीन उन्हें अता फरमा देता हूं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। हमारा और आपका आना और इस महफिल को सजाना कबूल फरमा के हम सब के लिए ज़रिया नजात बनाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु